जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम कितने भाग्यवान हैं जो हम सब गुरु जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उनकी संगत है, उनका परिवार है, उनसे ब्लेस है। हर टाइम उनकी ब्लेसिंग्स हमें सबको मिलती रहती है। धन्य हैं हम लोग जो गुरु महाराज जी ने हमें अपनी संगत बनाया है और हर चीज हमें दी है। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग मैं प्रारंभ करती हूँ मंत्र जाप के साथ। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे और पसंद करेंगे और अपने जीवन में जो अच्छी बात लगे उसे अपनाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कोई आपसे हर समय झगड़ता है, बहस करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहोगे? उस व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं कि आगे बात ना बढ़े, हम खुद ही चुप हो जाएं और उसे हरा दें। कहा जाता है जो व्यक्ति आपसे लड़ता और बहस करता है और बहस करने के लिए तैयार रहता है कोई भी व्यक्ति किसी से, क्या वो आपको चुप देख सकता है या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि वो आपके चुप रहने को भी सहन नहीं कर पाएगा। वो ये नहीं सोचेगा, वो यही सोचता रहेगा कि ये चुप क्यों है, क्या राज है। वो आपका राज निकलवाने के लिए आपसे बुलवाएगा। आप नहीं बोलोगे तो राज नहीं खुलेगा और बात आगे बहुत आगे नहीं जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी सीख देने के लिए। संगत जी, किसी चीज को पाने के कितना भी आप प्रयास क्यों न कर लो, अगर वो आपके भाग्य में है तो अवश्य मिलेगी। नहीं होगी तो आप उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च कर लो, नहीं मिलेगी। जो हमारा है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? बस अगर इस दुनिया में आए तो अच्छे कर्म करो, परमात्मा पर, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दें। संगत जी, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ पर हम जाएं वहाँ इतना प्यार दें कि आप सब हमारे हो गए। मतलब जिससे भी मिले उतने प्यार से मिले कि उसे लगे ये तो हम जन्म से जानते हैं, जैसे ये हमारा अपना ही है। तो ऐसी सोच जब उनमें आएगी तो नेचुरल है वो हमें बुलाएंगे, बात करेंगे, प्यार पड़ेगा आपस में। और वहाँ से अगर हम वापस आए तो हमारे आने के बाद वो हमें इतना याद करें कि कितने अच्छे थे, ये है वो है, हमारी बातें। तो ये सोच चुके कि हम लोग, अगर हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम भी खुश होते हैं। संगत जी, हर कोई खुश होगा और हमारा ऐसे लोग बड़ी ही जल्द इंतज़ार करेंगे कि वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। अगर आपके जीवन में कोई इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है तो समझता है कि आप में भी कुछ तो है जो आपको कुछ वो इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है ना संगत जी?
संगत जी ध्यान से सुनना। जिन घरों के बच्चे, एक छोटा सा उपाय बताया जाएगा इसमें आपको। जिन घरों के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं या घर में कोई कितना ही जिद्दी क्यों ना हो, अगर आप मेरा बताया हुआ या जो भी गुरु जी या और ये उपाय बताया है वो कर लेंगे तो हो सकता है कुछ ही दिनों में आपका वो बच्चा सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो करना क्या है, आपने एक कटोरी में पानी लें और तुम उसका जीवन का नाम लो। जीवन और शिव जी का नाम लो। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को जल पिला दो जो बहुत ही जिद्दी हो, और थोड़े ही दिन में देखना आपका जो भी कार्य है वो सही होने लगेगा। धीरे धीरे आपका जिद्दी बच्चा सही आएगा लाइन पर। संगत जी, यदि किसी के परिवार में कोई सदस्य का बच्चा किसी गलत संगति में पड़ गया हो तो आप क्या करना चाहोगे? आप भागो ना पंडितों पे, इस पे, डॉक्टर कि क्या हो गया, ये बच्चा ऐसे गलत राह में कैसे चल पड़ा। तो आपको करना क्या है, वो अगर मान लो नशे का शिकार है या कोई भी गलत कार्य है तो आपने 11 दिन में ये कार्य करना है। 11 दिन लगातार शुक्रवार से शुरू करना है। कपूर लेना है। कपूर लेने के बाद 3 लौंग उस पर रख कर जलाएं। जब वे राख हो जाए तो उस राख को उस व्यक्ति के माथे या गले पर लगाएं, दोनों आंखों पे लगाएं, दोनों कानों पे लगाएं और मतलब आसपास, मुंह के आसपास 4 जगह उसका टीका लगाएं। रात को सोते समय भी जब वो सही हो जाए उस टाइम भी लगा दो, कोई बात नहीं। तो अब आपको ये उपाय समझ आ गए होंगे। ये 2 छोटे छोटे उपाय हैं, ना कि ज़्यादा खर्चा है ना कुछ है। चंद्र जी, हम कितने भी अच्छे हों, हम कितने भी अच्छे हों, कोई हमें कुछ कहे हम नहीं सुनते, परमात्मा पर छोड़ देते हैं। जब हमने गलत काम नहीं किया होता, अगर हम उस बारे में नहीं सुने तो कोई बात नहीं, परंतु रोज रोज कोई आपको वही बातें सुनाता कि तो ऐसी है या तो है तो इंसान ने। संगत जी, गुस्सा आ जाएगा, कितना हम कंट्रोल करेंगे, और थोड़ी देर बाद हमारा मन हल्का हो जाएगा। ठीक है ना? तो जिस भी न जाने मन में फिर से वही थॉट आ जाती है, हम गुरु जी की संगत है, सब कुछ उन पे छोड़ देंगे। नहीं समझ आया तो गुरु महाराज जी से कहेंगे जो आपने कुछ करना है इनका वो कर ले, और गुरु जी वो कर भी देते हैं। और उनमें और हमारे में अगर हम भी उन्हीं की तरह मतलब जवाब दे दें कि ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा संगत जी। क्योंकि पर हम गुरु जी की संगत हैं और हम गलत कार्य नहीं कर सकते। मन में एक तो बात जरूर आएगा कि इसको न बता के ज्यादा बोल रहे या कुछ, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। संगत थी, ना जाने कि संगत के लिए ये आदेश है गुरु जी का कि हद से ज्यादा तुम वजन बढ़ा रहे हो और ये बीमारियों का घर है। अभी तो तुम हंस रहे हो, लेकिन
आगे चलकर पछताना न पड़े, इसके लिए जल प्रसाद लिया करो और खाने पीने का ध्यान रखो। हर समय गुस्से में मत रहो। लोग तेरी भलाई के लिए ही ये सब बातें बोल रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे हम मान लो तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है और कुछ भी हो रहा है, किसी भी टाइप से कोई चीज़ हो रही है, तो हमें एक डॉक्टर पे अब उसे तुरंत हमें नहीं जाना है। क्यों? उसका भी रीज़न है, हम बताएंगे। सबसे पहले हम गुरु जी की संगत हैं, तो गुरु जी के सब लोग के सामने बैठकर हमने गुरु जी से बताना ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे को, मेरे परिवार को। तो आप कहते हैं कि अपना नीचे बैठकर ही सत्संग सुने और बताएं क्या किसकी क्या प्रॉब्लम है। तो हम भी चाहेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले गुरु जी के चरणों में बैठकर उनसे कई ऐसी प्रॉब्लम है, वो समस्या का हल निकाल देंगे। और गुरु जी क्या कहते हैं संगत जी, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है संगत जी। जो आपका उपाय बता रहे थे, वो अगर वो कोई आपको गाइड कर रहा है तो उस बात को ध्यान से सुनो, यही कहने का अर्थ है संगत जी। जो हमारा दोस्त या घर का कोई सदस्य या जब भी कोई व्यक्ति अपनी मुसीबत या समस्या को आपको बताता है, तो आप उस पर विश्वास करके सुनते हैं और आशा होती है कि कुछ अच्छा ही सुनने को होगा, मिलेगा। संगत जी, जब हम जाने अनजाने किसी की मदद करते हैं, उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा इसके लिए कर रहा हूँ कि मेरा ये हो जाए वो नहीं। अगर कोई बीमार है, कुछ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, अवेलेबल हैं उनके लिए, तो आपको क्या करना है, उनकी मदद करनी है। संकट जी, अगर हम मदद नहीं करते तो गुरुजी महाराज हमसे बहुत नाराज हो जाते हैं। किसी दूसरे का भला करोगे तो आपका नंबर खुद ब खुद लग जाएगा, ना चाहते हुए भी गुरुजी आपका नंबर लगा देंगे। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी कि मतलब कहने का अर्थ है किसी का अच्छा किया तो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद वो इतना अच्छा बनकर आपके लाइफ में वो चीज़ आएगी कि आप वो सोच भी नहीं सकते होंगे। संगत जी, जिस घर में कलेश होता है उस घर की स्थिति क्या होगी? जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लेश देख रहे हैं, माँ बाप या माँ बेटी या बेटा पिता या कोई भी जो आपके घर आया आपस में मिलके लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका मैसेज? हाँ संगत जी, घर में तरह तरह के कलेश होते हैं, बच्चों पर भी उसका असर होता है। घर की बेटी पत्नी सारी इच्छाएं दबा लेती हैं और नतीजा ये होता है कि घर बर्बाद हो जाता है। क्या आप सोचते हैं संगत जी, घर की लड़ाई झगड़ों से घर की खुशियाँ और घर का आगे बढ़ना सब रुक जाता है। इसलिए आप मेरी संगत से यही प्रार्थना है कि सारी संगत आपस में मिलजुल कर रहे। किसी का मजाक कोई उड़ा रहा हो तो कोई ना कोई ऐसी बात कहे कि उनका माइंड सबसे पहले चेंज हो जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो ये सब बातें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। आप ज़रूरी नहीं कि गुरुजी, आप जिसको भी मानते होंगे उनके बारे में गुरुजी से बात करो और सही रास्ते पे ले जाएं। गुरुजी से कहें कि मैंने कोई गलत नहीं किया और आपको सब पता है
ये सब बातें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप ही जवाब देंगे गुरु महाराज तो अच्छा होगा। ठीक है संगत जी। भलाई का काम जो करते हैं आपको उसमें भलाई मिलेगी। संगत जी, वनवास कहाँ कहाँ हो सकता है आपके लिहाज से? सोचो और बताओ। संगत जी, वनवास तो घर में भी हो सकता है, ठीक उसी तरह राम जी ने जैसे 14 वर्ष का वनवास काटा, राम लक्ष्मण सीता ने, तो घर में किसी न किसी की बात आपस में जैसे आप लोगों नहीं बनती, तो या रिश्तों में भी प्रॉब्लम हो, तो ये सब अजनबियों की तरह एक दूसरे की मदद करें। ठीक है संगत जी। संगत जी, जिस घर में क्लेश होता है उस घर की स्थिति के बारे में बताऊंगी। अगर घर में कोई लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं तो बच्चों पर उनका असर अवश्य होता है। घर की बेटी पत्नी की सारी इच्छाएं दब जाती हैं और नतीजा ये होता है कि घर बर्बाद हो जाता है। क्या आप सोचते हैं संगत जी, घर के लड़ाई झगड़ों से घर की खुशियां और घर का आगे बढ़ना सभी कुछ रुक जाता है? इसलिए संगत से मेरी यही प्रार्थना है कि घर में और बाहर भी खुशी का माहौल बनाइए, उससे हर कोई अच्छा देखकर खुश होता है। संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि जो हमारे सबको जिंदगी मिली है उसे प्यार से जियो और धन्यवाद करें उस परम प्रिय परमात्मा का जिसने आज आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और आशा करती हूँ कि आप सत्संग को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो आज थोड़ा सा आपने फाइंड आउट करना है कि जो इसमें क्वेश्चन मतलब आप देखो कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है संगत जी, अगर बता रहे हैं आपको कि हाँ संगत, मैं तो आपसे यही कहूँगी, जो हमें जिंदगी मिली है, जो हमें जिंदगी मिली है उसे प्यार से जियो। जो प्यार से मिले उसका धन्यवाद करो। जो अच्छा ना लगे उसे बड़े प्यार से गुरु जी के वहाँ सौंप दो। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।